अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डू नावल प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? देरी के लिए हम माज़रत चाहते हैं। आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए हम लेके आए हैं नावल की न्यू एपिसोड। आई होप कि आप नावल के एपिसोड को इंजॉय करें। प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो में के कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करें। ये स्टार्ट लेते हैं। अगर आप खुद रीड आउट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पिक करें, वॉल्यूम डाउन करें एंड खुद रीड कर लें। Secret agent based, rude, possessive, caring hero, innocent plus attitude heroine, forced marriage based novel. All right reserved by Urdu Novel Platform. Strictly prohibited to copy paste. नावल तो मेरा सलाम, इस कलम अरीबा अफजल, किस्त नंबर 9। लीजा के बाजू पर गिरफ्त हद दर्जा सख्त किए वो चलने लगा था, या ये कहना बेहतर था कि लीजा को घसीट रहा था। लीजा को अपने बाजू पर इसकी पुरहद्दत गिरफ्त और तपता लिमस पाकर बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। लीजा का तनफ्फुस तेज हुआ, आंखों से आंसू खुश्क हो गए, आंखें सुकड़ गई थी। वो खौफ से इसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था, जबकि मुकाबल आंधी तूफान बना इसे ऊपर कमरे में ले आया। दरवाज़ा बंद करते हुए इसे छोड़ चुका था। आंखों में शोले लपके, रुगो जान में जैसे तपता अंगार फेंका हो। वो सख्त गुस्से में था। इसने लीजा को झटका दिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अफान राजपूत को थप्पड़ चढ़ा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी बेगम हजूर। वो दांत पीछे फुल गुस्से में नजरें लीजा के वजूद पर रखता इसे राख करने को मुंह से जैसे अंगारे निकाल रहा था। वो जो सू सू कर रही थी, इसकी बात पर चौंक कर इसकी जानिब देखा था। दुल्हन बनी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर वहाँ ना तो इसे परवाह थी और ना ही अफान को। बहुत बुरे हो तुम अफान, वो आंखों में नमी और सुर्खी लिए लब पीछे बोली थी, जिस पर अफान तंजिया मुस्कुराया था। वो भरपूर मुस्कुराहट इसके चेहरे पर सजी तो लीजा ने नफरत और गुस्से भरी नज़रों से इसे देखा था। अगर तुम मुझे बुरा समझती हो तो तुम बिल्कुल सही समझती हो, मैं बुरे से भी ज़्यादा बुरा हूँ। वो इसके गिर्द चक्कर लगाते मुस्कुराते हुए बोला था। इसका सर्द गंभीर लहजा सुन लीजा की रूह तक काम की थी। इसने हिम्मत से सहमी नज़रों से इसकी जानिब देखा था। पूरी इज्जत हाँ, पूरी इज्जत से तुम्हें अपनाया था ताकि तुम्हें बेइज्जत कर सकूं। हाउ क्यूट ना, वो तंजिया हंसते हुए बोला था। इसकी बात सुनकर लीजा ने भी यकीनी से इसे देखा, जबकि इसकी बात चेहरे की सर्द महरी देख लीजा ने सख्ती से लब पीछे थे। वो दुल्हन बनी इसके सामने खड़ी थी। इसकी नजरों आंखों में नमी थी, बल्कि खालीपन था, बेयकीनी। इसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कभी ये भी मोड़ आएगा। रीजा बेबी कम इन, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अपनी शादी की पहली रात मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। कमरे में दाखिल होती एक स्मार्ट सी लड़की, जिसके चेहरे पर मेकअप लदा हुआ था, वो बड़े शातिर तरीके से चलती हुई अफान राजपूत तक आई थी। ओ माय हैंडसम, आई मिस यू टू, रीजा इसके कान के करीब झुकते हुए बोली थी, जबकि लीजा का चेहरा इतनी तजलील पर सुर्ख पड़ गया, इसकी धड़कनें बढ़ गई थी। शिद्दत गरिया के एहसास से एक आंसू ज़मीन पर गिरा, जबकि इसकी जानिब नखावट से देख रहा था। क्या करोगी तुम अब डियर वाइफ? हाँ, वो लीजा की जानिब देखते आंख दबाकर बोला, साथ ही हल्के होंठ रीजा के गाल से मिस भी किए कि लीजा ने करब से आंखें बंद की थी। वो रीजा के बेहद नज़दीक था। इसके हाथ रीजा की कमर के गिर्द लिपटे हुए थे। वो कभी रीजा के चेहरे पर नजर जमाता तो कभी तंजिया मुस्कुराहट से लीजा के धुआं धुआं होते चेहरे को देखता। इसने लीजा की जानिब देखकर रीजा को बेड पर धक्का दिया था, जबकि लीजा की बर्दाश्त से बाहर था। आंखों से आंसू बहने लगे। वो शर्ट के बटन ओपन करता लीजा की जानिब भी देख रहा था। वो आखिरी हद तक इसे कर्ब से गुजारना चाहता था। लीजा की सांसें तेज तर हो गई थी। अफान ने रीजा की जानिब देखा कि अगले ही पल से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई थी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो लीजा ज़मीन पर गिरी हुई थी। अफान की आंखें हैरत से फैल गई। न जाने क्या कशिश थी कि वो लीजा की जानिब भाग कर पहुँचा था, और जाते ही इसकी नज़र लीजा के हाथ में मौजूद चंद गोलियों पर गई थी। इसे ज़्यादा देर न लगी थी समझने कि वो जहर खा चुकी थी। वो जहर कब कैसे लाई इसे इल्म नहीं था, मगर वो खा चुकी थी जहर। ये बात तशवीश ज़दा थी। बाजुओं में से उठाए वो बाहर की जानिब भागा था। वो भूल चुका था कि लीजा से तो वो नफरत करता था, फिर इसके मरने से या जीने से इसे क्या फ़र्क पड़ता था। इसे इतना होश भी ना था कि वह शर्ट लेस है। पागलों की तरह वो हॉस्पिटल पहुंचा और लीजा का नाजुक अधमरा वजूद बाजुओं में पर डॉक्टर को वाजे देता जा रहा था। सारे लोग इसे हैरानगी से देख रहे थे। वो कैसे पागल बना बगैर शर्ट के भाग रहा था, जैसे बहुत कीमती चीज़ अलग हो रही थी।
डॉक्टर ने जल्द ही लीज़ा को रूम में शिफ्ट किया और इलाज शुरू किया था, जबकि वो बालों में हाथ फेरकर बेंच पर ढह गया था। लीज़ा इस हद तक कैसे जा सकती थी? अफान लीज़ा को एक मजबूत असाब की लड़की समझता था, मगर शायद वो लीज़ा को इंतहा का करब दे चुका था, गम बेहिसाब दे चुका था, जिस वजह से वो इस हद तक जा चुकी थी। सर्दी में इसे इस चीज़ की फिक्र ना थी कि इसे सर्दी लग रही थी, हाँ, मगर इसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें ज़रूर थी। डॉक्टर को वो अच्छे से जानता था। वार्ड बॉय से इन्हीं के यूनिफॉर्म की एक शर्ट मंगवाई और पहन ली थी। डॉक्टर बाहर निकला और लीज़ा का खतरे से बाहर होने का पैगाम दिया। अफान कुछ पुरसकून हुआ था। वो अंदर क्या, चाहे वो आंखें बंद किए लेटी थी या बेहोश थी, शायद चेहरे पर जर्दी घुली हुई थी, नाजुक लब सख्ती से एक दूसरे में प्रविष्ट थे और चेहरे पर उभरी अभी भी गुस्सा था। वो स्टूल खींचकर इसके पास बैठ गया था। तुम्हें मैं खुद मौत दूंगा लीज़ा अफान राजपूत। तुम्हारी ज़िंदगी पर भी अब तुम्हारा अख्तियार नहीं है। ये तो तुमने कोशिश की है मरने की। इसका हिसाब किताब तो मैं तुमसे बहुत अच्छे से और बहुत जल्द लूँगा बेगम हजूर। वो दांत कचकाते अभी भी गुस्से में था, जबकि इसकी वजह से इस हालत में थी। दीवार पर चढ़ते वो खिड़की के जरिए अंदर दाखिल हुआ था। कमरे में नीम तारीखी थी, खाली कमरा और गहरी खामोशी जानलेवा थी। वो यहाँ नहीं आना चाहता था। अगर वो गुस्ताख लड़की इसे ऐसे अल्फाजों से ना नवाज कर जाती कि वो बेचैन सा हो गया था। वो इस वक्त सिर्फ अपनी बेचैनी ख़त्म करने को यहाँ पर आया था। भारी बूटों की आवाज़ कमरे की खामोशी को तोड़कर पूरे कमरे में गूंज उठी थी। कुर्सी पर बंधे इस नाजुक सी जान जो जीत और जुल्म के बाइस ने ढाल पड़ी थी, हल्की सी पेशगोई हुई थी। गैरत जागी है जो यहाँ आए हो। टूटा फूटा बिखरा लहजा। महावीर के इसकी चाने भरते कदम रुके नहीं थे। हाँ, वो कुछ पल के लिए चौंक जरूर गया था। आखिर इस छोटी लड़की ने इसे पहचाना कैसे था? यूं ही इसके वजूद के सामने गया तो माथे पर लातदार बलों का इजाफा हो गया। जबड़े पीछे वो आंखों में वहशत लिए इसके चेहरे को देख रहा था। कितनी बदतर हालत में थी वो, मगर इसमें भी तो कसूर इसी का ही था ना। महावीर को इल्म नहीं था कि बादशाह इसका ये हाल कर देगा। न जाने क्यों इस फाकदिल इंसान के अंदर नैन को इस हालत में देखकर कसक सी उठी। वो बेख्तियार ही हाथ उठाकर इसके फटे होंठों को छुआ तो सिसकी नैन के लबों को चीरती हुई बाहर निकली थी। दर्द हो रहा है, वो धीमे मगर दबे गुस्से में बोला था। इसे बादशाह पर बेइंतहा गुस्सा आया। नैन ने आंखों में आंसू भरे इसे देखा। पता नहीं क्यों इसके सामने आने से आंखों में पानी आ गया था, जैसे कह रही हो अभी भी इस सवाल का कोई जवाब बनता है। तुमने तो झूठी मोहब्बत की मेरे साथ, तुम्हें क्यों परवाह होने लगी मेरी? वो दर्द और अजियत से बोली थी। महावीर ने सर्द सी नज़र इसके वजूद के आर पार डाली थी। इसकी नज़रों में नफरत और खफगी वो साफ देख सकता था। हाथ बढ़ाकर इसके वजूद को रस्सियों से आज़ाद किया। वो इस हालत में थी कि कदम भी उठाना इससे मुश्किल हो रहा था। क्यों आए यहाँ तुम मेरी इज्जत दो कौड़ी की करने, जो कि बाकी लोगों ने सुबह कर देनी है? नैन पीछे हटती चीख कर बोली थी। वह बड़ी मुश्किल से तकलीफ के बायस खड़ी थी, जबकि इसकी बात पर जो गुस्सा इसे बादशाह और इसके आदमियों पर आया था वह मजीद बढ़ गया था। इसने 16 बार आंखों से नैन की जानिब देखा था। इस बादशाह के आगे दुम हिलाने वाले जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं हो। गैरत तो कोसों दूर है तुमसे। अपने घर की औरतों को भी पैसों के लिए छोड़ आए थे यूँ किसी बाजार में। नैन इसके कंधे पर हाथ मारती इसे पीछे की जानिब करते दर्द की कैफियत में तलक बोली। इसके बाद पर महावीर ने इसका उठता हाथ पकड़ा और सख्ती से इसके नाजुक कमर को अपनी जानिब अपने वजूद से लगाया और गले पर गिरफ्त मजबूत की कि नैन को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बकवास बंद कर। कब से तेरी बकबक सुने जा रहा है अपन? अब अगर कुछ भी बोलनी है तो तेरी ये ज़बान अपन बंद कर देगा, समझी? पैसों के लिए काम करता है अपन, मगर इतना भी गिरा हुआ नहीं है। मेरे को मालूम नहीं था कि वो बादशाह तेरे साथ ये सब करेगा। वो गिरफ्त आहिस्ता करता दांत पीस कर बोला था। नैन खांसते सांस दुरुस्त करने की करने लगी थी। और क्या बीवी लगाया है तूने? चल ठीक है, तुझे अपन बीवी मानेगा, पूरे हक देगा तू मानेगी मेरे को शोहर? वो इसे घुमाते हुए इसका चेहरा खुद के चेहरे के करीब करता गंभीर पारी आवाज़ में बोला था। बोल देगी अपन का साथ? वो नीचे झुकते इसके फटे हुए नाजुक लब पर अपने होंठ आहिस्तगी से रखता, जैसे इसका दर्द चुन रहा था। नैन पल में साकित हुई थी, आंखें मुठीर हुई। मानेगी अपन को शोहर? अपन वादा करता है तेरी इज्जत करेगा। बोल, क्या बोलती है? धीरे से इसके गाल पर होंठ रखते वो खुमार आलूद आवाज़ में बोला था। वो दोनों इस वक्त कमरे में अकेले थे। इसकी एक हाथ की उंगलियां नैन की कमर पर रेंग रही थी, जबकि दूसरा हाथ इसके सर के पीछे था।
तेरे को जो चाहिए अपन देगा, बोल, बांटेगी अपने राज अपन के साथ। झटके से इसके वजूद को खुद के मजीद करीब करते वो बाकी का फासला मिटाए इसके नाजुक लबों को अपने लबों की कैद में ले गया था। नैन ने इसके कंधे पर हाथ चिमाया था। वो इसे साइड करने की भरपूर कोशिश में थी, मगर शायद वो महावीर मजीद बहक उठा था। तभी नैन को अपने होंठ पर चलता हुआ लिमस महसूस हुआ। होंठों के दर्द पर लहर सी उठती महसूस हुई थी। पहले ही होंठ जख्मी थे और अभी सितमगर की शिद्दत ने रही सही कसर निकाल दी थी। वो पीछे होता अंगूठे से इसके होंठ को मसलता खून की बूंद को अपने पोरों पर ले गया था। नैन ने दांत कचकाए। इसे समझ ही नहीं आया था कि वो इस मवाली को क्या बोले। खुफ़्फ़त और गुस्से की शिद्दत से चेहरा सुर्ख हुआ। वह बगौरे से देख रहा था, दांतों तले लब दबाए थे। मवाली कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? वो पल में जैसे होश में आई थी, नाजुक लबों पर सितम सरफी करते इन्हें रगड़ डाला था। अपन की महक इतनी आसानी से नहीं जाएगी मवालन, ढीठ है अपन की तरह पूरी। लब दबाए वो आंखों में चमक लिए इसकी कमर पर हाथ रखते बोला तो नैन ने दांत पीसे थे। शट अप, तुम्हें सब मजाक लग रहा है? तुम्हारी वजह से मैं इस हालत में हूँ। तुम्हारी वजह से मैं वो नहीं कर पाई जो मैं करना चाहती थी। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। मैं तुमसे मिलती और ना ये सब कुछ होता। गुस्से की शिद्दत से वो चिल्ला कर बोली तो मामी ने भारी हाथ इसके मुंह पर रखा। तेरे अब्बू जी का कमरा नहीं है, इन लोगों का अड्डा है। अपन पहले ही मुसीबत से यहाँ पहुँचा है, जब देखो चीखती रहती है। तुम लड़कियाँ आखिर को काहे को इतना चीखती हो? बखूफ की आंखों में सजाए से वार्निंग देता पूछ रहा था। नैन ने इसके हाथ की जानिब इशारा किया कि गोया इसे हटाओ तभी बताऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? जंगली इंसान, मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी। नैन फट पड़ी थी। पहले इस इंसान पर इसे शदीद गुस्सा था जो यूं हक जमा गया था, और अब इसका ये इंतास। ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारी वजह से। चाहल गवार आदमी, हटो मेरे रास्ते से। दांत पीसे वो आंखों में गुस्सा भरे इसके बाजू को साइड करती बोली। जो जरा इंच भी ना हिला तो इसकी आंखों में देखा, जहां गुस्सा और सख्ती की कैफियत साफ नजर आ रही थी, कि नैन कप कपा उठी। वो मुसलसल सख्त नजरों से इसे घूर रहा था। नैन ने कई बार नजरें चुराई कि वो इसे मत घूरे, मगर वो ठीठ बना अपनी नजरें इसके वजूद पर लटकाए हुए था। माफ़ी मांग। नैन का हाथ दबोचे हुए इस कमरे में अब जिद पर उतर आया था, जहाँ दुश्मन का खतरा था, मगर अब इसे अपनी जिद पूरी करना थी। सुलगती उंगलियों का लिमस बर्दाश्त न करते नैन ने हाथ को छुड़वाना चाहा। नहीं मांगूंगी, तुम मुझ पर रोब नहीं चाड़ सकते। बस न चलते नैन ने इसके हाथों पर अपने दांत काट दिए थे, जो यूं ही बुत बना मजबूती से इसका हाथ पकड़कर खड़ा था। देखो कोई आ रहा है, प्लीज हाथ छोड़ो मेरा, चलो यहाँ से। किसी के कदमों की छाप पर नैन की आंखें डर और खौफ से फैली तो महावीर का मजीद दिमाग घूम गया था। वो हाथों के लपेटे में से लेता कमर पर गिरफ्त मजबूत करते खिड़की की जानिब छुप गया था। इतनी अचानक अमल पर नैन की चीख बुलंद होते होते रुकी, क्योंकि महावीर ने शिद्दत से इसके नाजुक लबों को कैद किए खुद की सांसें उंडेली थी। वो इसकी चीख दबा गया था। नैन की आंखें फैली कि वो दीवार के बिल्कुल साथ लगे थे। दोनों में जरा बराबर भी फासला ना था। नैन की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। वही हाल महावीर का भी था। दोनों की धड़कनों में इंतशार बरपा था। वो इसके लबों को कैद के मुकम्मल इस पर झुक गया था। कमर पर महावीर का मजबूत हाथ रेंग रहा था, जबकि नैन ने मजबूती से इसके कंधे पर हाथ जमाते पूरी कुव्वत से इसे दूर किया था। वो गहरे गहरे सांस भरती खुद को पुरस्कून करने की कोशिश में थी, जो आराम से बिखरे बालों में हाथ चला रहा था। मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, जाहिल इंसान। वो आदमी अपने ग्रुप को खबर करने कब का जा चुका है। क्या सोचकर मेरे करीब आए थे तुम? मैं तीखे जो दूनों से इसे घूरते बोली थी। यही सोचकर अपन कुछ मीठा खा ले। घर से तेरे चक्कर में सिर्फ खाना खा के निकला है अपन, इसलिए मीठा भी तेरे से ही बनता था। वो लब दबाए आहिस्ता आवाज़ में सरगोशी करता इसे नजरें चुराने पर मजबूर कर गया था। नैन को लबों पर जलन महसूस हुई थी। दहकता लिमस पाकर तड़प कर चाहल मवाली की तरफ देखा था। माफ़ी मांग, चल जल्दी कर, वरना यही सड़ना फिर। वो जेब से सिगरेट निकालता लबों में दबा गया कि नैन ने हैरत से देखा। माफ़ी? और इस जाहिल इंसान से? हरगिज़ नहीं। सिगरेट की वजह से इसके लब हल्के स्याह हो रहे थे, जो है बेहद पुरकशिश दिखाई देते थे। ये बात नैन महावीर भी जानती थी। छोड़ो इसे और चलो यहाँ से। जिस्म से ठेस सी उठती महसूस हुई थी। इतने जख्मों के बावजूद वो हिम्मत करते खड़ी थी। अब हिम्मत जवाब दे रही थी। सिगरेट गुस्से से मुंह से निकालकर खिड़की के बाहर फेंका था।
तेरे को चैन नहीं है? मेरी महबूबा को काहे को बाहर फेंका? अरे तूने। वो नैन को झटके से द्वार के साथ पिन के गुस्से से देखता पुरतपश लहजे में बोला कि इसकी बात पर नैन का मुंह खुल गया। सॉरी, दांत पीस कर वो बोली थी, क्योंकि कोई बड़ी तेजी से इनकी जानिब बढ़ रहा था। इसकी बात महावीर के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट ने छुआ। वो इसके दोनों बाजू को उठाए दीवार के साथ पिन किए खड़ा था, जबकि शर्म और हया से नैन का चेहरा सुर्ख हो रहा था। ए, मेरे को एक किस मिलेगी? वो मुस्कुराकर इसे पूछ रहा था जैसे कोई टॉफी मांग रहा हो। नैन ने फैली आंखों से इसे देखा। तुम पागल हो गई हो, चलो यहाँ से। वो अपना बाजू छड़वाती गुस्से से भंकारती कि महावीर घूर कर इसे देखता। इसके वजूद के गिर्द बाजू लपेटे खिड़की के बाहर छलांग लगा चुका था। नैन चीख पड़ी थी। आंखें खुले इसने नीचे देखा तो वो लोग काफी ऊंचाई पर थे। पल में सारा मंजर घूमा था और वह झूलते सर इसकी गर्दन पर गिरा गई थी। वो होशो खरोश से बेगाना हो चुकी थी। महावीर ने मुस्कुराकर इसकी जानिब इसके वजूद को देखा था। इसके हाथों में मौजूद रस्सी को तो वो देखना ही भूल गई थी। शायद मवालन, वो बड़बड़ा कर बोला था। एक पार्क में बैठे वो सोचों में गुम थी। इसकी आंखें भी अब पत्थर की मानित हो चुकी थी, खामोश आंखें जो आंसू बहाने से इनकारी थी। ज़मीर इसके साथ यूं कर देगा इसे अंदाज़ा नहीं था। जिस तरह अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका था इसे, जिससे वो कभी इसकी ज़िंदगी में आई ही ना हो, जैसे इसका कोई वजूद ही ना हो। सफाक दिल इंसान था वो। कितनी जल्दी इसकी पारसाई पर शक किया था। रूही ने नजरें उठाकर देखा। दो आदमी सूट बूट में इसकी जाने बढ़ रहे थे। साकत नजरों से इसने दो आदमियों को देखा था जो बिल्कुल इसके सामने आकर खड़े हो गए थे। मैम, आपको हमारे साथ चलना है, इनमें से एक आदमी ने हाथ बांधे मौदूब लहजे में कहा। तो रूही ने चौंक कर इन्हें देखा था। हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं। वो फिर से गोया हुआ। रूही खामोश हो गई थी। वो किस हद तक जा पहुंची थी? कोठे तक पहुंच चुकी थी। वो अब तो इसे जिंदगी में डर महसूस होता ही नहीं था। वो बगैर कुछ कहे वहां से उठकर आगे बढ़ गई और वो दो आदमी इसके पीछे आ रहे थे। जबकि वो चलती जा रही थी, उकता कर रुक गई। क्या मुसीबत है? क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? वो चीख कर बोली थी। इसके अंदर गम और गुस्सा दबा हुआ था जो किसी न किसी सूरत तो बाहर निकलना ही था। मैम, आपको ये सर ने देने को बोला है। आदमी ने एक चिट निकाल कर रूही के जाने बढ़ाई तो नासमझी से इसे थाम लिया था इसने। आज़ादी मुबारक हुस्ने जाना, आई एम वेटिंग फॉर यू। नोट पर लिखे जुमले पर रूही चौंक गई थी। अब ये नई मुसीबत कौन थी जो इसकी जानिब बढ़ रही थी? जाओ यहाँ से, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। वो गुस्से से चंगाड़ी। सूट बूट आदमी वैसे ही पीछे मुड़ के। हैरत से रूही ने इन्हें देखा। ना कोई ज़बरदस्ती और ना ही कोई बदतमीजी की थी उन्होंने। आखिर वो शख्स कौन था जो इसका इंतज़ार कर रहा था? जारी है। सो गाइस, कैसी लगी आपको एपिसोड? आई होप कि आपने एपिसोड को एंजॉय किया। जैसा कि हमने बताया था, हमें नानी जान आई हुई और कुछ बिजली वालों ने पेड़ा घर किया हुआ है, तो गर्मी में लिखा भी नहीं जाता और पढ़ा भी नहीं जाता, गला अलग ख़राब हो रहा है। तो प्लीज़ जल्दी से अच्छे कमेंट करके हौसला अफजाई कर दे ताकि लिखने का थोड़ा सा हौसला मिल जाए हमें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी राइटर अथर इबा अफजल इबा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। एपिसोड देरी के लिए माज़रत। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ।